तो यूपीआई पेमेंट करने वालों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है, क्योंकि जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसे रोकने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बदल सकता है, क्योंकि आरबीआई काफी सख्त है इस चीज को लेकर कि जो ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है उसे रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाए। तो आप में से ज्यादातर लोग हर दिन अपने मोबाइल के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए पैसे का ट्रांसफर करते हैं, और अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बदलने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर आरबीआई ने कुछ खास निर्देश जारी किए हैं। यानी अगर आप हर दिन यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका डिजिटल पेमेंट अनुभव थोड़ा बदल सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई और देश के बड़े बैंक ऐसे नए सुरक्षा उपायों पर विचार कर रही हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की पेमेंट पर पड़ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन में पैसे भेजने से पहले आप दोबारा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप वास्तव में ये भुगतान करना चाहते हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो पैसा तुरंत नहीं बल्कि 1 घंटे बाद ट्रांसफर हो सकता है। देश के कई बड़े बैंकों ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में देरी करने की बजाय केवल संदिग्ध लेन देन पर अतिरिक्त सुरक्षा लागू की जाए। इससे पहले पेमेंट ऐप पर एक पॉपअप दिखाई दे सकता है, जिसमें ग्राहक से पूछा जाएगा कि क्या वो वास्तव में ये भुगतान करना चाहता है। यदि ग्राहक यस चुनता है तो पैसा कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर नो दबाता है तो ट्रांजैक्शन तुरंत रद्द हो जाएगा। लेकिन यदि ग्राहक कोई जवाब नहीं देता तो राशि लाभार्थी के खाते में लगभग 1 घंटे बाद पहुंचेगी। बैंकों का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा सभी भुगतान पर लागू नहीं होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि ये सुविधा केवल उस ट्रांजैक्शन में दिखाई जाए जहां फ्रॉड की आशंका ज्यादा हो, जैसे कि अगर रात 2 बजे अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो, पहली बार किसी नए व्यक्ति को पैसे भेजे जा रहे हों, या फिर जिस अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है वो हाल ही में खोला गया हो। ऐसे मामलों में ग्राहक से दोबारा पुष्टि मांगी जा सकती है। आरबीआई की चर्चा में फिलहाल 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा की बात कही गई है। हालांकि कई बैंकों का मानना है कि भविष्य में इस सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपए या 25,000 रुपए किया जाना चाहिए, ताकि आम ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी ना हो। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया था और बैंकों से सुझाव मांगे थे। इसमें एक विकल्प ये भी था कि संदिग्ध मामलों में लाभार्थी के अकाउंट में पैसा तुरंत भेजने की बजाय कुछ समय की देरी से भेजा जाए। बताया जा रहा है कि आरबीआई इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। हाल ही में डिप्टी गवर्नर ने बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की थी। बैंक अपने अपने सुझाव दे चुके हैं और अलग अलग तकनीकी समाधान तैयार करने पर काम कर रही हैं। बैंकों का मानना है कि अगर हर बड़े ट्रांजैक्शन में 1 घंटे की देरी अनिवार्य कर दी गई तो इससे डिजिटल पेमेंट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। लोग फिर से कैश लेन देन की ओर लौट सकते हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान को मिली रफ्तार प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से बैंक केवल जोखिम वाले ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा लागू करने के पक्ष में है। देश में यूपीआई और अन्य रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम संचालित करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने भी प्रस्तावित देरी वाले मॉडल पर अपनी चिंता जताई है। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक एनपीसीआई का मानना है कि भारत में लोग तेज डिजिटल भुगतान के आदी हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे देशों की तरह हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन में देरी करना सही समाधान नहीं होगा। उनका ये भी मानना है कि निवेश से जुड़े फ्रॉड या फर्जी अकाउंट के जरिए होने वाले अपराध केवल पेमेंट में देरी से नहीं रुकेंगे। हालांकि यह प्रस्ताव फिलहाल व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P भुगतान पर लागू करने की बात कही गई है, लेकिन इसका असर छोटे दुकानदारों पर भी पड़ सकता है। दरअसल कई छोटे और सूक्ष्म व्यापारी चालू खाते की बजाय अपने बचत खाते से जुड़े QR कोड पर भुगतान लेते हैं। तकनीकी रूप से ऐसे भुगतान पर भी P2P माने जाते हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों के भुगतान पर भी अतिरिक्त सुरक्षा लागू हो सकती है। देश में डिजिटल भुगतान जितनी तेजी से बढ़ा है, ऑनलाइन ठगी भी उसी रफ्तार से बढ़ी है। बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक 2021 में डिजिटल फ्रॉड के करीब 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, जो 2025 तक बढ़कर 28 लाख हो गए। इसी अवधि में धोखाधड़ी की रकम 551 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,931 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यही वजह है कि अब आरबीआई और बैंक डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों पर तेजी से काम कर रहे हैं।
वैसे आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।